इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एसएससी सीजीएल एचएसएलसी पीओ एमटीएस रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है 14,600 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 5 सितंबर 1987 तक दोनों दिनों को छोड़कर साधारण ब्याज निकालना है। यानी बोला गया है 11 मई के बाद का दिन लेना है और 5 सितंबर से पहले का दिन लेना है। छोड़कर बोला गया है तो 11 मई और 5 को छोड़कर बोला गया है। तो चलिए प्रश्न को करते हैं और साधारण ब्याज निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यही करते हैं, और बटा में 100। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 14,600 रुपये है और रेट कितना है? रेट 5% है। तो मैं इस 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 5% है तो बटा में 100 आ जाएगा, काटेंगे तो 20/100 1/20 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बन जाए इसलिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ली। उसके बाद टाइम पे आती हूँ। तो टाइम क्या बोला गया है? 11 से 5 से सितंबर, यानी इन दोनों दिनों को छोड़कर। तो मई कितने दिनों का होता है? 31 दिन का मई होता है और इसमें हमें 11 मई के बाद वाला दिन लेना है। तो मई में टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 20 दिन बचेंगे। 11 को छोड़ देंगे, 1 से लेकर 11 तक को छोड़ेंगे तो टोटल 20 दिन बचेंगे। यहाँ पर डेज लेना है। उसके बाद जून में दिनों की संख्या 30 और जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन। अब चलती हूँ सितंबर पर। तो सितंबर में 5 सितंबर को छोड़ देना है तो कितने? 4 सितंबर तक ही लेना है। टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर 6, यानी 9 और 2 11, कितने? 11, 116 दिन आ जाएंगे। कितने डेज होंगे? 116 डेज। तो यहाँ पर 116 दिन लिख ली। उसके बाद अब आती हूँ, जब यहाँ टाइम की बात की जाए तो 116 दिन चल रहा है तो बटा में भी क्या करेंगे? एक साल में कितने वर्ष होते हैं? तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिनों की संख्या। तो न्यूमरेटर में जब दिन है तो डिनोमिनेटर में भी, अंश में भी दिन, अंश में दिन है तो हर में भी दिन लिखना पड़ेगा। अब इसको काटेंगे। 100 कितना है? 146, यानी 14,600। इसको 73 से काटूंगी तो 73 से काट रही हूँ। 7 दूनी 14, 2 से चला जाएगा और 3 दूनी 6, यानी 73 से 146 कटेगा। लेकिन 200, यहाँ पर 2 जीरो भी है। इसको 73 से काट रही हूँ तो 3 7 बचे 35, 5 बार में चला जाएगा, यानी 73 कॉमन नंबर से ये कटेगा। 14,600 और 365 और ये चला जाएगा 3 बचे 15। तो यानी यहाँ से 73 से 5 बार में 365 चला जाएगा। क्लियर? अब इसको देख रही हूँ तो 20 × 5 करेंगे 100 होगा, तो इससे कट जाएगा क्या? ये 2 जीरो। कटने के बाद यहाँ पर 116 है और 2 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 गुना 116 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी 232 निकल कर आएगा। कितना? ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट है, बोला गया एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 9180 रुपये और 3.5 वर्ष में 9690 रुपये बन जाती है तो ब्याज दर निकालनी है। तो जैसे कि बोला गया है 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 वर्ष में ये जो रुपए हैं 9180 और फिर 3.5 वर्ष में है ये 9690। क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो यहाँ से कितने? इन दोनों का अंतर आएगा 510 का अंतर, 510। अब यहाँ से भी अंतर निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3.5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? यहाँ से आ जाएगा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष है तो 1 एक अंक छोड़कर है तो बटा में 1 जीरो आ जाएगा। काटेंगे तो ये हो रहा है कितना? 3 × 5 = 15, 5 से चला जाएगा और 5 दूनी 10, यानी 3/2 आएगा।
इसको लिखी हूँ, इस दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी। क्लियर? 3/2 वर्ष। अब इसको किसके बराबर करेंगे? 510 के। अब मैं इसको देख रही हूँ 3 से कट जाएगा, 510 तो 17 या 51, 17 से चला जाएगा, राइट। और एक शून्य भी है, तो 17 × 2 करेंगे, कितना आएगा? तो 1 वर्ष का 1 ईयर का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34, 340 रुपये 1 वर्ष का ब्याज हो रहा है। क्या यहाँ से हमें निकालना है? हमें यहाँ से दर निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज 334 है, हमें निकालना है 2 वर्ष का चाहिए। तो इसमें दोनों में यानी वर्ष में भी और 2 वर्ष का चाहिए, और ये जो ब्याज है इसमें भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने पर 2 वर्ष का जो ब्याज होगा, देखिएगा 2 वर्ष का ब्याज आएगा कितना? 34 दूनी ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 680। तो 2 वर्ष का ब्याज 680 रुपये आ गया। हमें ब्याज दर निकालनी है, तो उससे पहले प्रिंसिपल, इधर मैं थोड़ा सा इधर कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल बराबर 9180 है जो प्रिंसिपल, 9180 में से इस ब्याज को माइनस कर दूँगी, यानी 680 को माइनस कर रही हूँ, 680 को घटाऊँगी। तो घटाने के बाद यहाँ पर जो आएगा 205, यानी टोटल आ रहा है, फिर 8 बचेगा, 8500 रुपये आ रहा है। कितना? 8500 रुपये प्रिंसिपल निकल कर आ गया। और रेट निकालने के लिए क्या करते हैं? रेट बराबर होता है जो इंटरेस्ट था 1 वर्ष का, रेट बराबर इंटरेस्ट 1 वर्ष का 340। यहाँ पर देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई की हूँ, इसको हटा रही हूँ। 1 वर्ष का जो रेट ब्याज है 340 है, तो 300 इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल यहाँ से 8500 यानी 8500 और गुना 100 कर लेंगे। परसेंटेज दे रखा है इसलिए गुना 100 किए हैं। 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा। अब इसको काट रही हूँ, 17 दूनी के 34 2 से जाएगा और 17 पचे 85, 17 पचे 85, यहाँ पर 0 भी रहेगा। इसको काटूंगी 2 से तो 4 पचे 20, यानी रेट जो निकल कर आ जाएगा 4%, 4% रेट आएगा। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निवेशक ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5%, 1/4 भाग 10% और शेष भाग 8% पर निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद उसकी आय 2800 रुपये है तो पूंजी की राशि ज्ञात करनी है। 1/2 भाग है जो कि 5% पर है, फिर दूसरा 1/4 भाग 10% पर है। टोटल क्या करेंगे? 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में जो है उसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो होगा वही टोटल मानेंगे, तो वो 4 ले लेती हूँ एलसीएम, यही क्या होगा? टोटल। और इस 4 का अब क्या करेंगे? इस 2 में 2 का डिवाइड इस 4 में करेंगे, 2 बार में कटेगा और 2 एकम 2 अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। फिर 4 का डिनोमिनेटर का इसके टोटल के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, यानी यहाँ पर 1 होगा। फिर यहाँ शेष जो रिमाइंडर होगा, शेष कितना है? यहाँ कुछ नहीं है, तो जो बचेगा टोटल में से 3 भाग यहाँ पर निकला, 2 भाग यहाँ पर, तो टोटल कितना होगा? टोटल 1 भाग बचेगा, राइट। अब इसका परसेंटेज 5% है, 10% है और यहाँ पर 8% है शेष वाले का। इनको आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 10%, यहाँ पर भी 10 रहेगा, यहाँ पर 8%। इन तीनों परसेंटेज को ऐड कर लेंगे, 28% होगा। ये रेट आ गया 28%, रेट 28% आ गया। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 2 वर्ष बाद 2800 रुपये आए हैं, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? रेट इंटू टाइम, रेट गुना टाइम करते हैं। रेट 28% है, टाइम 2 वर्ष का, ये 1 वर्ष का रेट है
तो टाइम 2 वर्ष का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 56%। 56% आएगा, ये 2 वर्ष का रेट आ जाएगा। 2 वर्ष का रेट 56% है, जिसको किसके बराबर करना है 2800 रुपये जो ब्याज है उसके बराबर करना है। तो 100% हमें चाहिए, 56 से काट रहे हैं इसको, कितना आ जाएगा 28 दूनी 56, यानी यहाँ पर हो जाएगा 20,000 रुपये। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 5 वर्ष में इससे प्राप्त होने वाला धनराशि 3 वर्ष में इससे प्राप्त होने वाली धनराशि का 1/4 गुना है। तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। यहाँ पर इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यही फॉर्मूला यहाँ पर प्रिंसिपल को यदि कॉमन ले लेती हूँ, प्रिंसिपल 100 प्लस रेट इंटू टाइम और बटा में 100 रहेगा। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनेगा। तो जैसा कि प्रिंसिपल है पहले के लिए 100 प्लस 5 वर्ष है तो रेट इंटू टाइम करेंगे, 5x मान लेंगे। प्रिंसिपल 100 प्लस 3 वर्ष तो 3 इंटू रेट इंटू टाइम करेंगे, 3 इंटू x बराबर 1 सही 1/4 है। 4 दूनी 4 एकम 4, 4 और 1 5, यानी 5/4। तो यहाँ पर 5/4 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 100 प्लस 5 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 500 प्लस, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि ये हो जाएगा 500 प्लस 15x बराबर 400 प्लस 20x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 100 500, 5 इंटू 3 1500, सॉरी 15x, 4 इंटू 100 400, 5 इंटू 4x तो यहाँ पर आ जाएगा 20x, 5x रहेगा, 20 माइनस 15 5x बराबर, यहाँ से 100 में से 400 माइनस करेंगे 100, 5 से ये 100 कटेगा तो यहाँ से x का मान आएगा 20%। 20% आ जाएगा। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही आंसर।